शनिवार व्रत कथा। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। ओम शम शनिचर देवाय नमः। भक्तों, आज शनिवार के दिन हम शनिदेव की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसके सुनने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, शनिवार के दिन शनिदेव को तिल और काले तिल से उनकी पूजा जो करता है, उस पर शनिदेव अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। इसीलिए भक्तों, शनिवार के दिन उनकी पूजा सूर्योदय से पहले करने के बाद आप इस व्रत कथा का श्रवण कर ले, ताकि आप पर शनिदेव प्रसन्न रहे और कोई भी संकट ना आए। इसीलिए भक्तों, आज आप शनिवार के दिन, जो कि शनिदेव महाराज को शनिवार का दिन समर्पित है, शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष महत्व है। इस दिन जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं और व्रत कथा श्रवण करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शनिदेव की कृपा से रंक भी राजा हो जाता है। इसीलिए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ आज शनिवार के दिन इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं भक्तों शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो एक अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया गया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने आसन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम आसन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसमें कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया। वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूख प्यास से भटकता रहा जंगल में। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुशी से होकर अपने साथ लेकर घर गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो जाता। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने फिर उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया।
वहाँ एक तेल निकाल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा दिया। बीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कथा कहेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापिस कर दिए। अतः प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों तले गिर कर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इससे किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे फिर से उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से प्राणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैनी नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बतलाया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता उसके सारे दुख दूर हो जाते। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनिवार की दूसरी कहानी, शनिदेव की दूसरी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा की अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदाशिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि से बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। तो प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।